हेलो भाइयों, स्वागत है आपका यूपीएसआई एंड कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर। इसमें केवल अरिथमेटिक के क्वेश्चन ही रहेंगे। तो ये है परसेंटेज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो हम जानते हैं 10%, 10 की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 से 11 हो रहा है। फिर 20% यानी कि 5 से 6 हो रहा है, और 25% की वृद्धि हो रही है यानी कि 4 से 5 हो रहा है। तो इसको हम तिर्यक काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल, और ये 2 के पहाड़े से 6 और 4 कैंसिल, यानी कि 10 दूनी 20 और 11 तियाँ 33। तो पहले हमारा 20 था, अब 33 हो गया है, तो बढ़ रहा है 13। किस पे बढ़ रहा है? 20 पे बढ़ रहा है। तो आ गया हमारा आंसर 65%, यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर 65% है, ये हमारा ठीक है। अब दूसरा सवाल, एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 35% बढ़ा दी जाती है। यदि परिणामी कीमत 405 रुपये है तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी। तो भैया हम जानते हैं 25% डिक्रीज़ हो रही और 35% फिर बढ़ रही है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो ये 4 से 3 हो रही है, और 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20, ये 20 से 27 हो रही है। यानी कि इनिशियल पहले 80 थी, अब 81 हो गई है। तो कितना बढ़ रही है? तो पहले हमारा 405 रुपये था, जो कि है 81। अब 405 रुपये जो कि है 81, तो हम 80 का प्राइस निकालेंगे, जो कि आएगा 400 आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में कह रहा है 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो भैया पहले 17 खरीदी सोएगा, चूँकि हमें हानि हो रही है। तो हानि कब होती है? जब सीपी बड़ा होता है, जब सीपी बड़ा होता है एसपी से। तो 17 पुस्तक खरीदी होंगी उसने, तो 17 सीपी माइनस 17 एसपी बराबर 5 सीपी के बराबर उसको हानि हुई है। तो अब ये इधर आ जाएगा, तो 12 सीपी आ गया और बराबर 17 सीपी। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया वो 17/12 आ गया। तो हम जानते हैं कि हमारी एसपी कितनी है, 720 रुपये में बेच रहा है ना, तो 12 बराबर हो गया 720, यानी कि एक का आ जाएगा 60 रुपये, यही आंसर है। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन में, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बांटों का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 100 से 78 में बेच रहा है, 22% हानि पर बेच रहा है ना, तो 100 से 78 पे बेच रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि 35% कम बांट की प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो अपने आप में दे तो 1000 रहा है, लेकिन उसकी जेब से केवल 650 जा रहा है। उसकी जेब से कितना? 650 जा रहा है। तो यानी कि ये आ गया 6/5, आंसर है 20%। ये हमारा एसपी है, ये सीपी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमको इस क्वेश्चन में 3.6, 1.8 और 0.114 का एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, और बदलने के बाद इसको काट के इस फॉर्म में लिख दिया हमने। तो अब हम क्या जानते हैं, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो आया 18/5, जो कि है 3.6 आंसर। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो दूसरा काम ये करें कि इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लें, और आखिरी वाले में क्या आएगा, 1 4 4 है तो उसमें 3 जीरो आएंगे, तो नीचे तीनों में 3 जीरो बना लें। उसके लिए हम ऊपर भी बढ़ाएंगे जीरो, तो ऐसा करने पर ये प्राप्त हो जाता है। तो ऊपर वाली संख्या का तब एलसीएम आएगा 3600, और नीचे वाली का एचसीएफ 1000 आएगा, तब भी 3.6 आंसर ही आएगा हमारा। अब है दो संख्याओं का एचसीएफ 5 और एलसीएम 120 है, और दोनों संख्याओं का योग 55 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए।
तो HCF 5 है, एलसीएम 120 है। और हम जानते हैं एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जो हुआ है वो 120 गुणे 5 यानी कि 600 आएगा। व्युत्क्रम हम कैसे निकालते हैं, ये पहली संख्या 1/x 1/y यानी कि x + y/xy, यानी कि हमको योग पहले से दिया है 55 है तो ये 55 हो गया, और xy हमारा आया था 600 तो ये 600 रख दिया है, तो 11/120 यही आंसर है हमारा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 है। निवेश की गई राशि क्या है? तो इसके लिए हम दोस्तों ये सूत्र प्रयोग करेंगे, P का R% गुणे 300 + R/100, यानी कि R% हमारा है ये 4% जो कि 4, और 300 + 4/100 बराबर 152। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 625 गुणे 50 3150, यही हमारा आंसर है। और यदि आपसे पूछे 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, तो हम सूत्र लगाएंगे 2 साल के लिए P का R%। अब आ जाओ 8वां नंबर, अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 की वसीयत छोड़ी जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्व होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या है? तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 छोटे बेटे के लिए 10 होगा, बड़े बेटे के लिए 11। टोटल है 21 बराबर 483,000, तो ये 21 से कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 23,000 छोटे बेटे के लिए। अगर बड़े बेटे के लिए कहता तो हम 11 से गुणा कराते। यहाँ पे समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।